हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंकिंग एंड कंपैरिजन। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वनडे एग्जाम्स के अंदर रैंकिंग पे आधारित काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। सीसैट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, कोई भी वनडे एग्जाम उठा लीजिए, यहां तक कि बैंकिंग में भी रैंकिंग पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर इसका बेसिक क्या है और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस प्रकार बनाना चाहिए। टाइप 1, इन अ रो ऑफ पीपल रमेश इज रैंक्ड 12th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी पर्संस आर देयर इन दिस रो? देखिए, इसके लिए बेसिक है जो हमें याद रखना है, किसी भी रो में जो भी टोटल नंबर ऑफ पर्संस होंगे, पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1, या फिर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड -1, या फिर पोजीशन फ्रॉम फ्रंट प्लस पोजीशन फ्रॉम बिहाइंड -1। तो कभी भी टोटल निकालना हो तो हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो टोटल हम यहां पर कह सकते हैं, पोजीशन फ्रॉम टॉप हमें दी गई है 12, पोजीशन फ्रॉम बॉटम हमें दी गई है 15, -1, सो दिस इज 27 -1। सो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन दिस रो, जो कुल व्यक्ति हैं इस रो में या पंक्ति में, वो है 26। अब यहां पर एक बात और आपको जाननी बहुत आवश्यक है। देखिए, ये लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो है, ये एक राइट हैंड ऑफ अ रो है। तो लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब कोई भी पोजीशन आप उठा लें, कोई भी लाइन आप यहां पर ले लें, उस लाइन की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से जो आ रही है उसका सम अगर आप लेंगे, उसका जोड़ अगर आप लेंगे, तो वो टोटल से एक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस लाइन को 2 बार काउंट किया गया है, एक बार लेफ्ट हैंड से और एक बार राइट हैंड से। आइए ये वाली लाइन देखते हैं। दिस इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम राइट। 7 + 4 हुआ 11, जबकि हम जानते हैं कि इस रो में टोटल 10 लाइंस हैं। सो 11 -1 करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 10। ऐसे ही आप कहीं और देख लें, ये वाली लाइन देखें तो दिस इज 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड दिस इज 8th फ्रॉम राइट। 3 + 8 इज अगेन 11 एंड 11 -1 इज 10। इसके अलावा मान लेते हैं कि हमें यह पता है कि ये वाली लाइन का लेफ्ट से 3rd रैंक है, राइट से रैंक क्या है ये हमें पता नहीं है और ये हमें अभी पता लगाना है। परंतु हम ये जानते हैं कि इस रो में 10 लाइंस हैं, तब रैंक फ्रॉम राइट एंड टोटल माइनस लेफ्ट से रैंक +1। देखिए, बस राइट से आपने निकालना था तो टोटल में से लेफ्ट माइनस किया और -1 दूसरी तरफ जाकर +1 हो गया। तो ये बना टोटल 10 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 3 +1 7 +1 8th फ्रॉम राइट एंड। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। और एक बात याद रखें कि कोई भी 2 लोग लें, ये ए है ये बी है, इनके रैंक्स का जो टोटल सम है 3 + 8 11, 7 + 4 11, 5 + 6 11, 9 + 2 11। तो इस रो में किसी भी लाइन का लेफ्ट और राइट से जो रैंक है उसे अगर जोड़ा जाए तो किन्हीं 2 लाइंस के लिए ये जोड़ या एडिशन सेम होता है। लेफ्ट + राइट फॉर ए is same as left + right rank for B. Left + right rank for A is 3 + 8 11 and left + right
rank for B is 7 plus 4, 11. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. In a class, the position of Ram is 9th from the top and 38th from the bottom. How many students are there in the class? जल्दी से बताइए. So total number of students will be position from top plus position from bottom minus 1. 9 plus 38 minus 1. 47 minus 1, that is equal to 46. तो इस क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं. चॉइस बी सही आंसर हो गया. इन अ रो ऑफ 40 पर्सन्स, अब आपको टोटल दिया हुआ है. Manoj is ranked 14th from the left end. Then what will be his rank from the right end? So total is equal to position from left plus position from right minus 1. Total is given as 40. Position left से दे रखी है 14th प्लस राइट से पोजीशन हमें यहां पर निकालनी है -1. 14 minus 1 बना 13. 40 minus 13 is a position from right which is 27th. सी आपका सही उत्तर आ गया. अब देखिए 27 और 14 को अगर ऐड करेंगे तो 41 आएगा, जो कि टोटल 40 से एक ज्यादा है. जैसे कि हमने पीछे देखा था 8 plus 3 11 जो कि टोटल 10 से ज्यादा है. 7 plus 4 11 जो कि टोटल 10 से ज्यादा है. अगला क्वेश्चन देखिए. इन अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टूडेंट्स, Manoj is ranked 25th from the bottom. What will be his rank from the top? So total is equal to top plus bottom minus 1. Total 50 दिया है. टॉप से रैंक हमें फाइंड आउट करना है. बॉटम से रैंक 25th दिया गया है -1. दिस वर्क्स आउट टू बी 24. इधर ले जाए 50 minus 24 is 26. That is the position from the top. Choice C correct answer है. In a class of 50 students, A is 10 ranks ahead of B. If the position of B is 27th from the bottom, then what will be A's rank from the top? देखिए टोटल आपको यहां पर ऑलरेडी बता रखा है कि 50 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में हैं. बी का रैंक बॉटम से दिया गया है, दैट इज 27th. तो ए का रैंक बॉटम से 27 minus 10 रैंक्स अहेड. भाई रैंक जितना कम होता है, अगर हम क्लास में रैंक निकालें, रैंक जितना कम होता है उतना ही वो व्यक्ति दूसरे लोगों से आगे होता है. भाई क्लास में फर्स्ट आने वाला जो स्टूडेंट होता है वो सबसे आगे है. सो 27 minus 10 दैट इज 17th फ्रॉम बॉटम. तो एज रैंक फ्रॉम द टॉप क्या होगा हम जानते हैं. टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1. टोटल दिया गया है 50. टॉप से ए का रैंक निकालना है, बॉटम से ए का रैंक 17 है. -1, 17 minus 1 बना 16. सो टॉप से रैंक होगा 50 minus 16, दैट इज 34th. सो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. इन अ क्लास ऑफ सम स्टूडेंट्स, A is ranked 10th from the top and 15th from the bottom. If in this row B is ranked 20th from the bottom, then भाई यहां पर देख लें सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. What is B's rank from the top? ये A है, ये B है. A का टॉप प्लस बॉटम रैंक B के टॉप प्लस बॉटम रैंक के बराबर होना चाहिए. तो A का रैंक टॉप से है 10th, बॉटम से है 15th. बी का रैंक बॉटम से 20th है, टॉप निकालना है. सो 25 इज इक्वल टू टॉप प्लस 20. तो बी का रैंक टॉप से होगा 25 minus 20, दैट इज 5th. सो B's rank from the top is 5th. What is the total number of persons in the row? By total is top plus bottom -1 is equal to A का रैंक ले लीजिए 10th from top और 15th from bottom. So 10 plus 15 minus 1,
25 माइनस 1, दैट मीन्स इस रो में टोटल 24 लोग हैं. हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी? नेक्स्ट टाइप, जिसे हम टाइप 2 बोलते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं. इन अ रो ऑफ पीपल, A's rank from the left end is 10th and B's rank from the left end is 25th. How many persons are there between A and B? इसको नंबर लाइन पे एक बार रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड. ए का रैंक लेफ्ट से 10th है, 10th फ्रॉम लेफ्ट. बी का रैंक लेफ्ट से ही 25th है. So how many persons are there between A and B? अब हमेशा याद रखें कि नंबर ऑफ persons between A and B आपने जब भी निकालना हो तो हायर रैंक माइनस लोअर रैंक -1, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों व्यक्तियों का रैंक जो है वो सेम एंड से दिया हो. इफ the ranks of A and B are from the same end, याद रखें same end बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये है 25th फ्रॉम लेफ्ट, ये है 10th फ्रॉम लेफ्ट. देखिए, फ्रॉम लेफ्ट सेम एंड हुआ तो हायर रैंक माइनस लोअर रैंक -1. देयर आर 14 persons between A and B. Next question. In a class of some students, A's rank from the bottom is 15th and B's rank from the bottom is 22nd. Then how many persons are there between A and B? From bottom. A और B दोनों का रैंक बॉटम से दिया गया है, सेम एंड से दिया गया है, तो बड़ा रैंक माइनस छोटा रैंक -1. So there are 6 persons between A and B. In a row of 20 children, Pranav is ranked 15th from the right end and there are 10 students between Pranav and Sara. What is the rank of Sara from the left end? अब इसमें दो चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, लेफ्ट एंड, राइट एंड. प्रणव का रैंक 15th फ्रॉम दी राइट एंड है और सारा और प्रणव के बीच में देर आर 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट हैं. तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 15 15 plus 10 plus 1, Sarah's rank will be 26th from the right end. लेकिन यहां पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है that there are 20 children in the row. So ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब यहां पर जो कंडीशन आती है वो कुछ इस प्रकार होगी. टोटल बच्चे जो आपको दिए हैं, स्टूडेंट्स दिए हैं, वो है 20. प्रणव का रैंक राइट साइड से 15th है और सारा और उसके बीच में देर आर 10 स्टूडेंट्स. ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स ही 20 दे रखे हैं आपको रो में. तो अब आप ये देखें, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन प्रणव एंड सारा विल बी हायर रैंक माइनस लोअर रैंक -1. अब हायर रैंक तो पक्की बात प्रणव का ही होगा. अब सारा का है यहां पर लोअर रैंक, तो साराज रैंक हमें यहां पर फाइंड आउट करना है -1 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो दिए हैं दोनों के बीच में वो है 10. सो 15 -1 हुआ 14. तो सारा का रैंक फ्रॉम दी राइट एंड, क्योंकि दोनों का रैंक सेम एंड से होना चाहिए, सो दैट विल बी 14 - 10 which is equal to 4th. तो जी सारा का रैंक यहां पर आया 4th फ्रॉम दी राइट एंड. तो सारा का रैंक लेफ्ट एंड से क्या होगा? हम जानते हैं टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1. टोटल है 20. लेफ्ट से रैंक निकालना है, राइट से रैंक अभी निकाला हमने 4 -1. सो लेफ्ट में रैंक बना 4 - 1 मिला 3. सो 20 - 3 which is equal to 17th. चॉइस डी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ रो A is ranked 14th from the front and B is ranked 17th from the end, whereas C is exactly between A and B.
If A is ahead of B and there are 48 persons in the row, then how many persons are there between A and C? मान लेते हैं ये फ्रंट है और ये एंड है। अब A का रैंक यहां पर 14th फ्रॉम द फ्रंट है और B का रैंक 17th फ्रॉम द एंड है। 17th फ्रॉम द एंड। और कुल मिलाकर आपको बताया गया है दैट देयर आर 48 persons इन दिस रो। इसके अलावा C इज एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B, तो ये यहां पर कहीं पर C है। अब 48 persons है तो भाई बड़ा आसान है, आप चाहें तो इसको या तो दोनों को एक एंड से ले लें, उससे बेहतर है आप देखें कि इनके बीच में कितने लोग होंगे। देखिए 14 तो यहां तक हो गए, 17 यहां तक हो गए, तो 14 + 17 हुए 31। टोटल पर्सन्स कितने हैं 48। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग हुए 48 - 31 17। सी एग्जैक्टली इन द मिडल है तो 17 + 1 डिवाइड बाय 2 कीजिए एग्जैक्टली इन द मिडल के लिए 18/2 यानी 9th पोजीशन। तो सी की पोजीशन 9th है, बी से लें या ए से लें, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में 8 और बी और सी के बीच में 8 लोग हैं। 8 + 8 16 और 17th पर्सन 7। ए और बी के बीच में 17 पीपल हैं। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी। आंसर इज चॉइस ए, 8 लोग हैं, 8 पीपल आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज द रैंक ऑफ जया अमंगस्ट गर्ल्स इज 4th and in the class her rank is 18th। तो जी क्लास है, उसमें टोटल लोग जो हैं 10 + 20 30 हैं, जिसमें से 10 गर्ल्स हैं 20 बॉयज हैं। अब 10 गर्ल्स में जया का जो रैंक है वो है 4th, तो इसका मतलब कितनी लड़कियां उससे आगे हुई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ahead of Jaya will be 10 - 4 will be 3। भाई अगर जया आगे से 4th नंबर पर है तो उसके आगे कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां उसके अहेड हैं 3, 1st, 2nd और 3rd वाली, तभी तो वो 4th है। और टोटल में जयाज रैंक इन द क्लास is 18th, so number of students ahead of Jaya in the class will be equal to, जैसे यहां देखा था 4 - 1 वैसे ही ये 18 - 1 हुआ 17। अब इन 17 में से 3 तो लड़कियां हैं जो उसके आगे हैं, तो बाकी 14 बॉयज उसके आगे होंगे। तो बॉयज में जया का रैंक क्या आ जाएगा, Jaya's rank amongst boys will be 14 + 1, that is 15th। 14 boys उसके आगे हैं, करेक्ट। सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ रो द पोजीशन ऑफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द पोजीशन ऑफ बी इज 25th फ्रॉम द राइट एंड। इफ देर आर 50 पीपल इन दिस रो, तो ऐसा कहा गया है कि इस रो में 50 पीपल हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ए की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 10 और बी की पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 25th। तो 50 लोग हैं, नन हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहां पर अगर ए और बी का रैंक आपको अलग अलग एंड से दिया गया है और टोटल लोग भी आपको पता है, तो बहुत आसान है जी। ये देखिए यहां से यहां तक कितने लोग हुए, ए को मिलाकर 10। उसी तरह से राइट एंड से बी तक मिला के कितने लोग हुए 25। 10 + 25 कितना हुआ 35। 50 में से ये 35 माइनस कीजिए तो इसका मतलब ए और बी के बीच में 15 लोग हुए। सिंपल कॉमन सेंसिकल। या फिर एक काम कीजिए, आप बी का रैंक यहां पे निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड से, कितना होगा 50 - 25 + 1
मतलब 26th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए ना, 26 और 25 टोटल बनता है 51, जो कि टोटल 50 से एक ज्यादा है। सम ऑफ द रैंक्स फ्रॉम बोथ द एंड्स इज वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। तो ये आ गया 26 फ्रॉम लेफ्ट, ये कितना है 10 फ्रॉम लेफ्ट। सो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी कितने होंगे 26 फ्रॉम लेफ्ट माइनस 10 फ्रॉम लेफ्ट माइनस 1, 16 माइनस 1 दैट इज 15। भाई ये कॉमन सेंसिकली थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। तो देर आर 15 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 15 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ए इज रैंक्ड 8th फ्रॉम द बॉटम एंड बी इज रैंक्ड 15th फ्रॉम द टॉप। चलिए बॉटम और टॉप ले लेते हैं, यहाँ पे ये टॉप ये बॉटम। ए इज रैंक्ड 8th फ्रॉम द बॉटम, ये ए है, इज रैंक्ड 8th from the bottom. B is ranked 15th from the top, ये B है, ranked 15th from the top। और total number of persons यहां पर बता रहे हैं 35, तो 15 लोग यहां तक है। 8 people are there till here, so 35 minus 15 plus 8, 35 minus 23, there are 12 persons बिटवीन ए एंड बी। सबसे आसान तरीका। हाँ, इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। यहां से देखें जरा जरा कि बी की पोजीशन बॉटम से कितनी है। बी की पोजीशन बॉटम से देख लें, दैट इज 35 माइनस पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस 1, तो ये हुआ 20 प्लस 1 21। ये बी की पोजीशन बॉटम से है। तो अब हायर रैंक बी की पोजीशन बॉटम से माइनस लोअर रैंक ए की पोजीशन बॉटम से -1, दैट इज 13 माइनस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 12। दोनों मेथड से आपको आंसर तो ठीक मिलता है, लेकिन ये एक बेहतर प्रोसीजर है। आपको पता है यहां से यहां तक 15 हैं, यहां से यहां तक 8 हैं, 15 और 8 23 लोग तो यही हो गए। 35 टोटल लोग हैं, तो 35 में से ये 23 गए, तो बीच में 12 people will be remaining between A and B. Okay, type 4. In a row of some people, A is ranked 10th from the left end and B is ranked 15th from the right end. चलिए ऐसा बना देते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है। A is ranked 10th from the left, B is ranked 15th from the right. If A and B they interchange their positions, then A's rank from the left end। अब देखिए यहां पर A आ गया, यहां पर B आ गया। अब A का रैंक लेफ्ट एंड से बता रहा है बिकम्स 35 फ्रॉम लेफ्ट। तो वो यही सीट की बात हो रही है। तो ये सीट जो है या ये पोजीशन जो है, दिस इज 15 फ्रॉम राइट एंड 35 फ्रॉम लेफ्ट। चाहे यहां पर A हो चाहे यहां पर B हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो पोजीशन है, इसका रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से दे रखा है। सो पहला क्वेश्चन, इन टोटल हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। भाई ये राइट से पोजीशन है, ये लेफ्ट से पोजीशन है, तो टोटल क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। इस पोजीशन या ये पॉइंट की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से दी गई है आपको। सो दिस इज 35 प्लस 15 -1, 50 -1, दैट इज 49। सो इन टोटल देर आर 49 पर्सन्स। What is B's rank from the right end? चलिए B तो अब यहां पर है, तो B का रैंक राइट एंड से क्या होगा, टोटल क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो राइट क्या होगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल अभी निकाला हमने 49 पर्सन्स है। लेफ्ट से रैंक 10वां है B का। अब B A के पोजीशन पे आ गया ना, +1, so that is 39 plus 1 which is 40th. So B's rank from the right end is 40th. How many persons are there between A and B? भाई बहुत आसान है, ये देखिए ये 35 from left, ये 10 from left, so 35 from left minus 10 from left minus 1, that is 25 minus 1. There is a total of 24 persons between A and B.
ऐसे भी देख लीजिए, यहां से यहां तक 10 लोग, यहां से यहां तक 15 लोग, 10 + 15 25, total people are 49, 49 minus 25, there are 24 people between A and B, A और B के बीच में 24 people हैं। चलिए यही टाइप पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a row, A is ranked 15th from the left end and B is ranked 18th from the right end. A is ranked 15th from left and B is ranked 18th from right. When A and B they interchange their positions, then A's rank from the left, अब देखिए यहां पर A आ गया और यहां पर B आ गया, so A का रैंक अब लेफ्ट से बन गया 26। सो इन टोटल हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दिस रो? अब ये पोजीशन जो है इसका रैंक आपको राइट से भी दे रखा है और लेफ्ट से भी दे रखा है। टोटल इज लेफ्ट प्लस राइट -1, 26 + 18 -1, 44 -1, 43। देयर आर 43 पर्सन्स हु आर देयर इन दिस रो। टोटल 43 लोग हैं जो इस रो में है। व्हाट इज बीज रैंक फ्रॉम द राइट एंड? भाई बी तो अब यहां आ गया है, लेफ्ट से 15 है, तो वी नो दैट लेफ्ट प्लस राइट -1 इज टोटल। राइट एंड से चाहिए तो वो हो जाएगा t - l + 1। टोटल लोग अभी अभी हमने निकाले 43 हैं। लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 15 + 1, 43 - 15 इज 28, +1 कीजिए तो बी की पोजीशन राइट एंड से आ गई 29th। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी? बहुत आसान, यहां से यहां तक 15 लोग हैं, यहां से यहां तक 18 लोग हैं, तो 43 टोटल लोग हैं। तो 43 में से ये 15 + 18 माइनस कर दीजिए, सो 43 - 33, देयर विल बी 10 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। एक तरीका। दूसरा तरीका जो हमारा हायर रैंक माइनस लोअर रैंक -1 था, ये देखिए 26 फ्रॉम लेफ्ट है, ये 15 फ्रॉम लेफ्ट है, सो 26 फ्रॉम लेफ्ट -15 फ्रॉम लेफ्ट -1, 11 - 1, अभी भी आंसर मिला 10। दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए। टाइप 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो A is ranked 20th from the left end and B is ranked 15th from the right end। चलिए A ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। A is ranked 20th from the left end। अच्छा ये देखिए यहां पर 30 people are there in this row। टोटल 30 पर्सन्स हैं, 30 लोग हैं, तो ये 20 है तो थोड़ा यहां पर ही होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर यहां तक 20 लोग हैं तो अब ए के राइट साइड में कितने लोग और होंगे? भाई 10 ही लोग होंगे, यहां से यहां तक 30 लोग हैं, टोटल 30 पीपल आर देयर। नाउ बी इज रैंक 15th फ्रॉम द राइट एंड। अगर राइट से बी का रैंक 15th है तो यहां से यहां तक ही 10 लोग हो गए, ए तक, तो बी को थोड़ा और आगे जाना होगा। यहां पर ये आ गया बी 15th फ्रॉम दी राइट एंड। इसका मतलब बी जो है वो ए को क्रॉस करके आगे चला गया। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी? देखिए पहला तरीका तो यही लगाते हैं, हायर रैंक माइनस लोअर रैंक -1, जबकि दोनों ए और बी का रैंक सेम एंड से हमें पता हो। तो ये 15 फ्रॉम राइट है, तो आप निकाल लीजिए कि लेफ्ट से बी का रैंक क्या होगा। 30 - 15 फ्रॉम राइट +1, ये हो गया लेफ्ट से रैंक। 15 + 1 16, 16 फ्रॉम लेफ्ट यहां है, 20 फ्रॉम लेफ्ट यहां है, सो ए और बी के बीच में जो लोग होंगे वो होंगे 20 फ्रॉम लेफ्ट -16 फ्रॉम लेफ्ट -1, 4 - 1, मतलब 3 पीपल आर देयर ए और बी के बीच में। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको इस तरह से नंबर लाइन पे से रफ में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। देखिए ए का रैंक आपको दिया गया है 20 फ्रॉम लेफ्ट और बी का रैंक आपको दिया गया है 15 फ्रॉम राइट। अगर इन दोनों रैंक्स को टोटल भी करोगे ना तो कितना आएगा? 35, जो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको जो दिए गए हैं 30 उससे ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप जान लें कि क्रॉस ओवर होगा। ए यहां से यहां तक है तो बी उसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो ऐसे में बड़ा आसान है, जो टोटल आ रहा है इन दोनों का 35, ये देखें, इसमें से इस टोटल 30 को माइनस करें और
दो और माइनस कर दीजिए। दो कौन है? ये दो ए और बी हैं। नाउ यू गेट 5 माइनस 2 दैट इज 3। बहुत आसान। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि टोटल 100 पीपल आर देयर इन अ रो। ए की पोजीशन लेफ्ट से 80 है और बी की पोजीशन राइट से 70 है। अब ए और बी के बीच में कितने लोग होंगे? देखिए 80 प्लस 70 कितना होता है? 150। ये 100 से ज्यादा है, दोनों का सम। तो देन 150 माइनस 100 माइनस 2, 50 माइनस 2, टोटल 48 पीपल विल बी देयर। ओवर। बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लेते हैं कि एक रो में 50 लोग हैं, 50 पीपल। A's rank from the right is 40 and B's rank from the left is 30. Then how many persons are there between A and B? 40 plus 30 कितना होता है? 70, which is greater than 50, टोटल से ज्यादा है, ये टोटल दिया हुआ है। तो 70 माइनस 50 माइनस 2, 20 माइनस 2, आंसर आ गया 18। बहुत आसान। नेक्स्ट टाइप देखिए। अब बात करते हैं कंपैरिजंस की। कुछ लोगों के मार्क्स या वेट या एज, इस तरह से कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है जिसे नाप सकते हैं, उसमें इन लोगों की तुलना की जाती है, क्वांटिटीज की, या कंपैरिजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि यहां पर एक्चुअली में बेसिक है क्या। जब भी कभी कंपैरिजन ए और बी के बीच में होगा तो ए या तो बी से ग्रेटर होगा या फिर लेसर होगा या फिर इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखें कि ग्रेटर देन और लेस देन में हम हमेशा ग्रेटर देन सिंबल का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर कहीं हमें दिया हुआ है ए इज लेस देन बी, तो इसे उल्टा कर दें और इसे आप शॉर्ट में रफ में लिखें बी इज ग्रेटर देन ए। नाउ इन अ क्लास द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए आर मोर देन दो स्कोर्ड बाय बी। तो ए के मार्क्स बी के मार्क्स से ज्यादा है, बट लेस देन दो स्कोर्ड बाय सी। अगर ए के मार्क्स सी से कम है तो सी के मार्क्स ए से ज्यादा होंगे। डीज मार्क्स आर मोर देन सी। डी के मार्क्स सी से ज्यादा है, बट लेस देन ई। तो ई के मार्क्स डी से ज्यादा होने चाहिए। सो हु हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स? ये तो ई आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। ए बी सी डी एंड ई वर्क इन अ कंपनी। एज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ बी। चलिए ए इज ग्रेटर देन बी आ गया, बट लेस देन सी। लेस देन सी, अगर ए सी से लेस है तो सी ए से ग्रेटर है। हुज इनकम? हुज इनकम सी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगर कभी हु या हुज आए तो पीछे की तरफ जाते हुए जो पहला आदमी मिले, हु या हुज, ये वर्ड उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो सीज इनकम इज लेस देन डी। तो सी की इनकम डी से तो कम है, बट मोर देन ई। अब सी की इनकम ई से ज्यादा है। इफ बीज इनकम इज मोर देन ईज इनकम, तो चलिए बी की इनकम अगर ई से ज्यादा है, देन हुज इनकम इज द लीस्ट। साफ साफ दिख रहा है कि ई की इनकम यहां पर सबसे कम है। आसान क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए सीसैट 2017 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 15 students failed in a class of 52. After removing the names of failed students, a merit order list has been prepared in which the position of Ramesh is 22nd from the top. What is his position from the bottom? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 52 है। इसमें से फेल्ड कितने हैं? 15। तो भाई पास कितने हुए? 52 माइनस 15, दैट मीन्स 37। अच्छा, इन 37 में से रमेश की पोजीशन टॉप से 22nd है, तो बॉटम से कितनी होगी? अब ये हमें पता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल ये 37 है जो पास हुए हैं, उसमें रमेश 22nd फ्रॉम टॉप है, बचा बॉटम माइनस 1। सो 22 माइनस 1 मिलता है हमें 21। सो रमेश की पोजीशन फ्रॉम बॉटम is 37 minus 21 which is 16th। ये आपको दिया गया है चॉइस सी में। चलिए एक क्वेश्चन है सीसैट 2016 का। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ओके, where the number of girls is twice that of boys,
Kamal is a boy ranked 17th from the top. चलिए टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज. वैसे तो देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि ये 40 है और ये 20 होगा. फिर भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो गर्ल्स प्लस बॉय इज इक्वल टू 60 ले लीजिए. तो नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वाइस ऑफ बॉयज हैं तो 2 बॉय इज इक्वल टू 60 ले लें. 3 टाइम्स बॉयज is equal to 60 ले लें. So number of boys is 60 by 3, that is 20. So number of girls is twice of boys, so it will be 2 into 20 जो कि बना 40. वैसे तो देखते ही आना चाहिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे 40 और नंबर ऑफ बॉयज होंगे 20. So girls is twice of boys. ये तो आई है हमारे पास में. अब कमल इज अ बॉय रैंक 17th फ्रॉम द टॉप. सो कमल का रैंक अगर टॉप से लेंगे तो ये 17th होगा. इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम इज हाउ मच. चलिए काम करते हैं, जरा ये टॉप ले लें, ये बॉटम ले लें. ये टोटल 60 है और कमल का रैंक टॉप से 17th है. तो कमल के आगे कितने लोग हुए? 16. इन 16 में से 9 तो गर्ल्स हैं, तो बाकी 7 कौन होंगे? बॉयज होंगे. अब टोटल बॉयज कितने हैं? 20. 20 में से 7 बॉयज तो उसके कमल के आगे हैं, तो बाकी 13 जो है वो बिहाइंड या आफ्टर कमल होंगे, जो कि हमें दिया गया है चॉइस ए में. सीसा 2015 में आया क्वेश्चन देखिए. इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, तो ए लेस देन बी हुआ, घुमा दो. B ग्रेटर देन ए हुआ. क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, लेस देन सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इससे हमें क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी. एंड B रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन C, तो C और B बराबर हैं. देन एज कंपेयर टू A, C रन्स स्लोअर देन A, नहीं, फास्टर देन A. यस, करेक्ट, क्योंकि C और B की स्पीड सेम है और B is faster than A, तो C is also faster than A. With the same speed as A, ये गलत है. Given data is not sufficient, ये भी गलत है. तो चॉइस B is the correct answer. बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. सीसा 2015 का ही एक और क्वेश्चन. उषा runs faster than Kamala. So Usha runs faster than Kamala. Preeti runs slower than Swati. So Swati runs faster than Preeti. Swati runs slower than Kamala. So Kamala runs faster than Swati, who is faster than Preeti. So who is the slowest runner? Preeti. बहुत ही आसान सवाल है जो आपके सामने है. सीसा 2014 का क्वेश्चन देखिए. Consider that A is taller than B. A is greater than B in terms of height. Taller है. C is taller than A. लीजिए C is greater than A in terms of height. D is taller than C. लीजिए D is taller than C. And E is the tallest of all. If they are made to sit in the above order of their height, who will occupy the mid position? देखिए 1, 2, 3, 4, 5. 3 is middle position. Alright, so C is the correct answer. ये भी काफी आसान क्वेश्चन है. सीसैट 2014 का क्वेश्चन देखिए. इन अ रो A is in the 11th position from the left and B is in the 10th position from the right. Left, right. A is in the 11th position from the left and B is in the 10th position from the right. If A and B they interchange their positions, then अब यहां B आ गया, यहां A आ गया. A becomes 18th from left. How many persons are there in the row? देखिए ये पॉइंट जो है जहां पर पहले B था, अब B को हटाकर A आ गया है. ये पॉइंट 10th from right और 18th from left है. So total is left position from left plus position from right minus 1. That is 18 from left plus 10 from right minus 1. 28 minus 1. Total 27 persons are there in the row. Choice A is the correct answer. There are 35 students in a class. Suman ranks 3rd among the girls in the class. Amit's rank is 5th among the boys in the class. Suman is 1 rank below Amit in the class. No 2 students hold the same rank in the class.
व्हाट इज अमित्स रैंक इन द क्लास? चलिए, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। सुमन रैंक्स थर्ड अमंग द गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स का जो रैंक है उसमें 1 2 थर्ड रैंक पर सुमन है। एंड अमित्स रैंक इज फिफ्थ अमंग द बॉयज। तो बॉयज के जो रैंक हैं 1 2 3 4 5 फिफ्थ जो है वो अमित है। सुमन इज 1 रैंक बिलो अमित इन द क्लास। अब देखिए, सुमन की पोजीशन जो है वो अमित से 1 रैंक कम है। तो इसका मतलब ये जो 2 गर्ल्स हैं इनका रैंक अमित से आगे होना चाहिए। तो उस केस में अमित का रैंक जो है फ्रॉम द टॉप हो जाता है 7। 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स अमित से अहेड हैं। ये कौन से हैं भाई? 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। इनमें 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अच्छा, 8th पोजीशन पर सुमन है, क्योंकि दिया गया है सुमन इज 1 रैंक बिलो अमित। तो खैर, हमसे तो अमित का रैंक पूछा गया था, तो अमित का रैंक यहां पर जो क्लास में आएगा वो आना चाहिए 7th, जो कि दिया गया है चॉइस 4 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे रैंकिंग के जिसमें हमने 6 टाइप्स डिस्कस करी और कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी लिए। इसमें सारी टाइप्स कवर होती हैं। आप प्लीज इसे प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और कुछ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस बनाएं, किताबों में से क्वेश्चंस बनाएं और कोशिश करें कि इस चैप्टर पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, क्योंकि रैंकिंग पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस है उतना ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, या वेन डायग्राम है, या सिलोजिज्म है। ये कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। इनफैक्ट जब आपके करियर का सवाल है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ दें, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें आज की क्लास रिवाइज करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज स्टडी रेगुलरली एंड स्टडी हार्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।